नमस्कार, मैं आपके साथ हूँ रहमान सैफी और आप देख रहे हैं साया न्यूज़। आज जो खबर है वो जुड़ी है शिक्षा, टेक्नोलॉजी और मानसिकता से। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि पूरा भारत जो है डिजिटल की तरफ चल पड़ा है और आज इस डिजिटल के इस दौर में ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन खरीदारी करना कितना आसान हो गया है। आज अगर आपको कोई भी सामान चाहिए होता है तो आप ऑनलाइन जो कंपनी है जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इस तरह की जितनी भी कंपनियां हैं उन पर आप जाते हैं, लॉगिन करते हैं और अपना मनचाहा सामान आसानी से मंगा लेते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन सामान मंगाने की एक छोटी सी प्रतिक्रिया होती है, वो सिर्फ इतनी होती है, आप उस आइटम का जो भी आपको मंगानी है उसका रेट देखते हैं और उस पर क्लिक कर देते हैं। अगर आपको उसका रेट और सामान पसंद आता है तो आप उस सामान को मंगा लेते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश महाराजगंज के दो लड़कों ने ऑनलाइन कंपनियों को तकरीबन 1 करोड़ का चूना लगाया। वो किस तरह से लगाया, ये बात भी अपने आप के लिए बहुत ही मायने रखती है। यह दो लड़के जो भी सामान उसका रेट होता था, अगर मिसाल के तौर पे उस आइटम का रेट 1000 रुपये होता था, ये टेक्नोलॉजी की मदद से 10 रुपये भरते थे, ऑर्डर बुक कर देते थे और बाद में उस ऑर्डर को कैंसिल कर देते थे और जो सामान का असली रेट कंपनी ने भरा होता था, कंपनी से उतना ही पैसा वापस ले लेते थे। लेकिन कंपनियों को इस बारे में आज तक कुछ पता नहीं चला था, जिसके कारण इन दो लड़कों ने कंपनियों को तकरीबन 1 करोड़ का चूना लगाने में कामयाब हुए। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। लेकिन यूपी के महाराजगंज वालों ने ई कॉमर्स वेबसाइट वालों को ही चूना लगा दिया। क्या फ्लिपकार्ट, क्या अमेज़न और क्या मिंत्रा, सबको चूना लगा गए ये दोनों दोस्त। आप सोच रहे होंगे कि ये करते क्या थे, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इन्होंने क्या किया है। दरअसल ये दोनों एक एप्लीकेशन की मदद से ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाते थे और बग डिटेक्ट करके किसी भी प्रोडक्ट का दाम एडिट कर ऑनलाइन पेमेंट कर देते थे। यानी 50,000 के सामान को 1000 रुपए में ऑर्डर करते थे, फिर उस प्रोडक्ट को वापस एडिट करके 50,000 कर देते थे और पूरा का पूरा पैसा ऑर्डर कैंसिल करके रिफंड कर लेते थे। यानी 1000 लगाए और 50,000 कमाए। ये दोनों पिछले 2 साल से ये काम कर रहे थे और यही करके इन्होंने 1 करोड़ से ऊपर पैसे कमाए। जो नॉर्मल वेबसाइट वगैरह होती है, ई कॉमर्स की वेबसाइट वगैरह होती है, जैसे अमेजोन हुई, फ्लिपकार्ट हुई, तो नॉर्मल वेबसाइट में जो बग वगैरह होती है जिसको कमी बोलते हैं, उनका यूज करके जो नॉर्मल प्राइस, मान लीजिए आपको 10,000 के सामान लेना है, परचेस करना है, तो 10,000 की प्राइस में जो प्रोडक्ट वैल्यू होती थी 10,000, उसको 10 क्या 100 बना के, 100 बना के या फिर 10 बना के पेमेंट कर देते थे। फिर पेमेंट करके सर कैंसिल कर देते, कैंसिल करके रिफंड ले देते थे। नॉर्मल कितने सालों से ये कर रहे थे? सर 1.5 से 2 साल। अच्छा, कितना कमाया? 60 से 65 लाख। कहाँ से सीखे? ऑनलाइन सीखे थे। कैसे सीखा? ये ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है या फिर फॉरम वगैरह से। दिमाग में कैसे ये सब चीजें आई? सर ऑनलाइन ही सीखा था तो आगे सब। अच्छा, कुछ और भी लड़के ठगी वगैरह किए थे, बता रहे थे कुछ सिद्धार्थ नगर? नहीं सर, नॉलेज में नहीं। हालांकि कहते हैं ना कि चोर चाहे जितना भी शातिर हो, लेकिन कानून के हत्थे चढ़ ही जाता है। इनके साथ भी यही हुआ। एक टिप ऑफ की मदद से महाराजगंज साइबर सेल ने इन्हें ट्रैक किया और गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में इन्होंने बताया ये लखनऊ में बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी फर्स्ट ईयर में। ये साइबर पुलिस जो हमारी यूनिट है यहाँ महाराजगंज की, इसके द्वारा ये सराहनीय कार्य किया गया है। इसमें 2 हैकर्स को पकड़ा गया है और ये दोनों स्टूडेंट हैं। एक का नाम है विशाल यादव और दूसरे का नाम है आकाश यादव। और ये हैकिंग के जरिए ई कॉमर्स कंपनियां हैं उनको ये चूना लगाते थे और बड़ी मात्रा में इन्होंने लगभग 1 करोड़ से अधिक की ठगी की हुई है। इनका प्रोसेस ऐसे होता है कि एक कुछ ऐप और करके 2 ऐप हैं, उसको ये इंस्टॉल करते हैं, फिर ई कॉमर्स कंपनी का जो साइट है उस पर जाते हैं, उस पर ये बग खोजते हैं। जैसे ही बग मिलता है उसके बाद ये जो कोई भी प्रोडक्ट है उसका जो प्राइस है उसको एडिट कर देते हैं। जैसे 1,000 रुपये का प्राइस है तो उसको 10 रुपये एडिट कर देते हैं और उस 10 रुपये का ये ऑर्डर प्लेस करते हैं और थोड़ी देर बाद उस ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने के बाद इनके अकाउंट में, चूंकि इन्होंने 10 रुपये खर्च किया था, लेकिन ओरिजिनल प्राइस 1,000 रुपये वापस आ जाता है इनके अकाउंट में। तो इस प्रकार से ये बड़ी मात्रा में ठगी कर रहे थे। इसके अलावा कई मोबाइल वगैरह भी मंगाते थे और बाद में ये कह देते थे कि मोबाइल नहीं निकला है। तो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट ऐसी बहुत सारी कंपनियों के साथ इन्होंने चीटिंग की हुई है। बहुत शातिर अपराधी हैं
और इनको विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके हम जेल भेज रहे हैं। सब पुलिस के द्वारा कैसे ये गिरफ्त में आए हैं? ये हमको सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग हैं जो इस प्रकार के काम कर रहे हैं, और उसी आधार पे हम लोगों ने अपनी टीम लगाई हुई थी और टीम ने वेरीफाई करके फिर इनसे पूछताछ की तो इन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया है